DW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ये इस तरह के हथियार होते हैं कि एक खास तरह की एनर्जी एकत्रित करते हैं और फिर उसके बाद दुश्मन पर हमला करते हैं। उसके कम्युनिकेशन, नेविगेशन और यहाँ तक कि तकनीक सिस्टम को पूरी तरह से बेकार कर सकते हैं। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार किया जा सकता है। बेसिकली आपको एक हाई इंटेंसिटी का बीम को जनरेट करना होता है। उसके लिए लिहाजा आपको ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां आप इस तरीके के लॉजिस्टिक जो कि इस तरीके के बीम को जनरेट कर सकें। उसके लिए जनरेटर, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सोर्स है, वो आप मुहैया करा सके। और आज की डेट में जो हमारे इलाके हैं या विश्व के किसी भी कोने जाए, जब आप बैटल फील्ड की संरचना करते हैं तो उन सारे लॉजिस्टिक्स आप एरिया को डेवलप करते हैं और वहां से अपने इस तरीके का वेपन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आपको एक हाई एनर्जी को जनरेट करना है और जिससे कि वो पिन पॉइंट तरीके से टारगेट पे लॉन्च किया जा सके। और उसकी जो कारगर रेंज है ये डिपेंड करता है वो उसकी इंटेंसिटी आप किस तरीके से जनरेट करते हैं। 2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे यानी कि दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। भारतीय सेना ने बीते कुछ सालों में अपना पूरा फोकस भविष्य में होने वाले युद्धों पर केंद्रित किया है, यानी ऐसे युद्ध जहां बिना बारूद फेंके आप दुश्मन पर हावी हो सके। और इसीलिए DRDO का फोकस एमोर्ज जैसे वेपन पर है। एमोर्ज यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पर DRDO लगातार काम कर रहा है। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसी तोप है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटे की रहेगी, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से 6 से 7 गुना तेजी से बाहर की ओर निकलता है, जो कि 200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। रेलगन से आप एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं जिसको कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जनरेट करते हैं। उसमें होता है क्या, इसमें 2 रेल होती हैं और एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए आपको एक्सप्लोसिव चाहिए, तमाम तरीके के ऐसा चाहिए, लिक्विड प्रोपेलेंट चाहिए जो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर सके। अब ये जो प्रोपेलेंट है इसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा। इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि एक करंट पास होगा, आर्मेचर से काम होगा और जब ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके तहत प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसी प्रोजेक्टाइल को जब आप लॉन्च करते हैं वो रेल गन की कैटेगरी में आता है। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 मिलीमीटर स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इसे 30 mm वेरिएंट पर भी काम किया जाएगा। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है। इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा।